राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर सनातनी कितने आहत हैं, उसका एक उदाहरण आपके सामने रखती हूं। दुनिया भर में सनातनी ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो चढ़ावा प्रभु श्री राम के लिए चढ़ाया, क्या वो सुरक्षित है या नहीं। ऐसे ही सवाल मुस्लिम देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पूछे जा रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा बागेश्वर अभी जकार्ता में राम कथा कर रहे हैं। उनसे भी भक्तों ने इसको लेकर सवाल पूछा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो दान की चोरी करेगा उसे प्रभु राम महादंड देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जानकी का हरण करने वाले रावण के 7 परिवारों का खात्मा हुआ था। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान, राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। चंदा चोरों को महादंड ही नहीं, सरकारी दंड तो मिलना ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ ये साफ कर चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जैसे SIT जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बाकी किरदारों की तलाश की जा रही है। 8 हो या 80, हर एक को सजा मिलेगी। जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था SIT गठित की गई है। SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। ये जो मैसेज है, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक सन्यासी होने के नाते, राम मंदिर में आस्था होने के नाते, और इनके गुरु तो राम मंदिर आंदोलन में जुड़े रहे, तो ये आक्रोश तो बड़ा वाजिब सा है और उनसे उम्मीद भी यही की जा रही है। VHP और RSS का भी मैसेज यही है कि अब किसी को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, चूंकि उन दोनों संगठनों की अपनी इमेज का भी सवाल है, और वो कोई आज की इमेज नहीं है या एक व्यक्ति से बनी हुई इमेज नहीं है वो, और आज ही समाप्त नहीं होने वाली है। वो संस्था लंबे समय तक चलने वाली है, उसके साथ लोगों की भावनाएं और करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनकी अपनी छवि के लिए भी ये जरूरी है। और हम लोग अभी जो सुन रहे थे, योगी आदित्यनाथ के पास तो इतना लंबा अनुभव है, वो खुद ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मठ के महंत हैं। उनके यहाँ भी करोड़ों रुपए चंदा आता है, तो उस चंदे को कैसे मैनेज करते हैं? प्रियंका गांधी भी अब बोल रही हैं। हाँ। प्रियंका गांधी भी अब बोल रही हैं, अखिलेश यादव तो डे 1 से बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो सबको मौका मिल गया ना। ये मौका किसने दिया? अच्छा, इसमें फिर एक बात सवाल आता है कि अगर पहले ही इस मामले को हैंडल किया गया रहता ठीक तरीके से, इतना समय नहीं लगता, इतना नैरेटिव नहीं बनने दिया गया। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें नैरेटिव कंट्रोल करती हैं, अपने हाथ में नैरेटिव रखती हैं। ये पहली बार हमको लगा कि आपने लूज कर दिया, आपने अपोजिशन को नैरेटिव बनाने दिया। भगवान के ऑडिट से भाजपाई विरोध, ये गिरोह बचा नहीं पाएगा। हाँ, तो ये अखिलेश यादव सबको मौका मिला। चूंकि अखिलेश यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि असली खोजी पत्रकार तो अखिलेश यादव हैं, हालांकि उनको भी किसी ने अंदर से सूचना दी तभी जब ये जांच हो रही थी, और 27 मई से फुटेज चेक किया जा रहा है।
तो 7 जून को यह मामला सामने आया है, तो 27 मई से 6 जून तक जो चीजें हुई हैं मंदिर के अंदर, जो गुपचुप जांच है उसकी जानकारी किसी ने अखिलेश यादव को दी होगी। तो एक ये भी देखना है कि अंदर जो जो गुट बने हुए हैं, गुटबाजी हो रही है, मंदिर का काम है, धर्म का काम है, वहां क्या राजनीति नहीं, ये जो बात ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले आंख का पानी की बात वो कर रहे हैं, तो ये बात तो सही है। नहीं देखिए, तो आंख के पानी तो ट्रस्टीज के लिए है। हाँ, वो है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो उस लिहाज से देखिए तो यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी जो ट्रस्टीज है उनके ऊपर क्या आरोप है, व्यक्तिगत नहीं, आप में चोरी और वहां पे जो भ्रष्टाचार उसको सहने की इतनी क्षमता थी, सहनशीलता की, आप टॉलरेट कर रहे थे, आपको पता था कि चोरी हुआ है, फिर भी आपने लीपापोती की कोशिश की, ये सबसे बड़ा है। तो यहां सीधे तौर पे दिखाता है कि पहला जो ट्रस्टीज थे, चंपत राय जी हो और बाकी लोग हैं, उनकी मंशा ये थी कि ये बात दब जाए, किसी तरीके से बदनामी ना हो जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक अपराध है, पाप है। चूंकि आप जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी तो हो, नैतिकता का भी तो पैमाना हो यहां पे। तो उस नाते जो सीधी सी बात है कि आस्था फिर से लोगों की पुनर्स्थापित हो, तो अखिलेश कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो योगी और एसआईटी की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ठीक है।